हाय गाइज, आज हमने हमारी नई सीरीज शुरू की है जिसका नेम है व्हाट इफ। इस सीरीज में हम ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुन के आप हैरान हो जाओगे। व्हाट इफ के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे वीनस ग्रह के बारे में, जिसे आप मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नेम से भी जानते हो। क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि जिसे हम आज के टाइम में अर्थ के नेम से जानते हैं वो एक्चुअल में हमारी ओरिजिनल अर्थ ना हो, हमारे लिए सेकंड अर्थ हो। इससे पहले एक्चुअल में लाइफ वीनस ग्रह पे एग्जिस्ट करती हो। साइंटिस्ट की कुछ थ्योरीज और कुछ साइंस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले आपको वीनस ग्रह के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। वीनस प्लेनेट, जिसे हीलियस प्लेनेट और सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लेनेट के नेम से भी जाना जाता है, इसे साइंटिस्ट मोस्ट डेंजरस प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका सरफेस का टेम्परेचर 471 डिग्री सेल्सियस है। वीनस ग्रह का एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा हुआ है और इसे साइंटिस्ट अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसका मास और साइज बिल्कुल अर्थ जैसा है, लेकिन ये अर्थ से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है और इसका एक दिन अर्थ के लगभग 117 दिन के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं समय में कई करोड़ साल पहले की, तब जब सन का आकार छोटा हुआ करता था और हैबिटेबल जोन हमारी आज की धरती की बजाय वीनस पर आता था। तब वीनस का एवरेज टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता था, जो शायद हर लाइफ फॉर्म को सपोर्ट कर सकता है। 1978 में नासा का पायोनियर वीनस मिशन वीनस ग्रह पर पहुंचा और उन्हें कुछ ऐसे साइन मिले जिससे उन्हें ये पता लगा कि पहले वीनस पर भी हमारी अर्थ की तरह ओशंस हुआ करते थे। माइकल वेयर, उनके कोलीग एंथनी डेल जो नासा के रिसर्चर्स थे, उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में ये कहा था कि पास्ट में वीनस पर पानी और लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन मौजूद हुआ करती थी। आज के टाइम में वीनस का एक दिन अर्थ के लगभग आधे साल के बराबर है, लेकिन माइकल वे के एक मॉडल के अनुसार पहले जब वीनस हैबिटेबल जोन हुआ करता था तब वो ऑलमोस्ट अर्थ की तरह रिवॉल्व और रोटेट करता था, जिसकी वजह से वहां पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा थी। तो ऐसा हो सकता है कि वीनस से लाइफ अर्थ पर आई हो या फिर नहीं भी। इस बात को साबित करने के लिए साइंटिस्ट के पास अभी वीनस ग्रह की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम मान ले कि लाइफ वीनस ग्रह से ट्रांसफर होकर अर्थ पर नहीं आई तो वीनस ग्रह पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती थी उसका हुआ क्या, वहाँ के ओशंस कैसे गायब हो गए और वीनस ग्रह एक ग्रीन हाउस गैसेस से भरा प्लेनेट कैसे बन गया। एक थ्योरी ये कहती है कुछ करोड़ साल बाद जब सन का आकार बढ़ा तो उस वजह से हैबिटेबल जोन जो वीनस ग्रह पर हुआ करता था वो अर्थ पर ट्रांसफर हो गया और सूरज के इतने करीब होने की वजह से वीनस पर गर्मी ज्यादा बढ़ गई और ओशन भाप बन गए, जिसकी वजह से उस प्लेनेट की वाटर साइकिल ब्रेक हो गई और जमीन में पानी सूख गया। जमीन में नमी ना होने की वजह से जमीन ज्यादा हीट रिफ्लेक्ट करने लगी और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया और पेड़ पौधे ना होने की वजह से हवा में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा भी तेजी से बढ़ गई, जिसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से कई गुना डेंस हो गया, जिससे सन की हीट वहीं ट्रैप हो गई और बाहर नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से वहाँ पर वोल्केनोज भी इरप्ट होने लगे और चट्टानों में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर वहाँ के एटमॉस्फेयर में बड़ी तादाद में बढ़ गई, जिस वजह से वीनस ग्रह वो वीनस ग्रह बन गया जिसे हम आज के समय में जानते हैं। लेकिन ये सब रिसर्चर्स की हाइपोथेसिस जो हो भी सकती है और ना भी, लेकिन क्या पता आज से कई करोड़ साल पहले उस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों ने भी वही गलती की हो जो आज हम अर्थ पर कर रहे हैं। धरती पे लगातार लोग ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एक स्टडी में ये बताया गया है 1880 से लेकर अब तक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है और अगर हम इसी रास्ते पे चलते रहे, मतलब कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं करते हैं और पेड़ों को इसी तरह काटते रहे, तो अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से 2060 तक पोल पे जमी बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी और सी लेवल बढ़ जाएगा और ये ऐसा प्रोसेस होगा जिसे हम रिवर्स भी नहीं कर सकेंगे और इसी रास्ते पर हम बिना रुके चलते रहे तो 2600 तक हम हमारी अर्थ को एक गर्म आग का गोला बना देंगे। तो हो सकता है वीनस के साथ भी यही हुआ हो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वीनस एक गर्म आग का गोला बन गया हो। ये सब हमारे लिए रहस्य की तरह है। वीनस ग्रह ऐसा कैसे बना और ऐसे पता नहीं यूनिवर्स में कितने रहस्य जिन्हें साइंटिस्ट इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी पूरी तरह से नहीं सुलझा पाई है। तो हो सकता है ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस हो और ये भी हो सकता है ये सच हो। फिलहाल के लिए ये सब हमारे लिए अनसुलझे रहस्य हैं। ऐसे कंटेंट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।